उसी डूबे टोल में है जहां की बेटी ने इतिहास रचा था और इनके जो शिक्षक है उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका पढ़ाई में सहयोग कैसे किए थे। चंदन जी, ये बताइए कि जो इंदिरा कुमारी है वो पढ़ने में कैसी थी, किस तरीके से पढ़ाई कर रही थी? 6 to 8 क्लास तक पढ़ी, फिर उसके बाद हम इस बच्ची को वहाँ से लाए और 9th में अपने पंचायत के हाई स्कूल में इसका एडमिशन करवाया। उसके बाद जो हम कोचिंग चलाते हैं वहाँ इनको हम पढ़ाना स्टार्ट किया और शुरू से ही लगनशील है। और इन मतलब मेरे गांव के जब तक देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी कोई भी लड़की जो है यहाँ से मैट्रिक पास नहीं थी। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, समाज को अगर साथ में लेकर चलना है तो पुरुष के साथ महिला भी साथ चलेगी, लड़का के साथ लड़के भी चलेगी, तब जाके समाज आगे बढ़ेगा। यानी देश जब से आज़ाद हुआ वब से लेकर आज तक जो है आपके गांव से की थी वो मैट्रिक का एग्जाम भी नहीं दिए थे? नहीं, एक भी लड़की यहाँ से कोई भी लड़की मैट्रिक इंटर पास नहीं थी। पहली लड़की जो है जो हमारे यहाँ से मैट्रिक पास की। और हम दुखद बात भी है और खुशी की बात भी है, क्योंकि हम लोग का जो बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन लोगों ने ऐसा प्रयास कभी नहीं किया कि हमारे गांव की जो है कोई भी बेटी मैट्रिक इंटर पास करे। खुद मैं यहाँ से पहला ग्रेजुएट हूँ। तो हमने सोचा कि भाई हम इतना आगे बढ़ गए हैं तो हमारे यहाँ के बेटियाँ भी आगे बढ़े। और हमने ठाना था कि जब तक मतलब इनको अच्छा से मैट्रिक इंटर पास नहीं करा देंगे। और इनके पढ़ाई के लिए हमारे मुखिया जी श्री धनेश्वर पासवान जी और एक संगठन यहाँ चलती थी बचपन बचाओ आंदोलन, कला सत्यार्थी जी के, उनका सहयोग रहा। और आज इंदिरा इंटर की परीक्षा दे के आई है। और हम लोग भगवान से दुआ करते हैं कि इनका रिजल्ट भी अच्छा है और बेटी जो है आगे की पढ़ाई के लिए आगे बढ़े। अच्छा और चंदन जी, आपसे सवाल ये करेंगे कि जिस समाज में रहते हैं उस समाज में आखिर बेटियों को पढ़ाने पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है? प्रतिबंध नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो है अशिक्षा की कमी है। और यहाँ 1000 जो है महादलित लोग हैं। और शिक्षा के साथ यहाँ रोजगार की भी समस्या है। तो लोग जो है कि यहाँ अपना पेट सही से नहीं पाल पाता है। तो मेरी सबसे बड़ी समस्या जो आ जाती है कि गरीबी। और गरीबी, और हम लोगों ने जैसे कि मेरे पिताजी ने हम लोग को पढ़ाया तो हमने बोला कि थोड़ा जो है अपने जो अब जो जहाँ कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा अपने बच्चों के लिए रखिए। गरीबी तो है ही, लेकिन इस संघर्ष से लड़ना है और समाज को शिक्षित बनाना है। अच्छा चंदन जी, गरीबी जो है वो गरीबी पढ़ाई में सबसे ज्यादा बाधा डालता है। हाँ, गरीबी जो है सबसे ज्यादा बाधा डालती है। बिहार में रोजगार की उतनी सारी व्यवस्था है नहीं। जो लोग जाते हैं यहाँ से पलायन करते हैं बिहार के लिए। तो हम सरकार से भी चाहते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए एक अच्छा सा रोजगार का सुविधा दे सरकार। सरकार तो सरकारी नौकरी दे ही रही है। तो सरकारी नौकरी उन लोगों को ही मिलेगा जो लोग शिक्षित है। जो लोग जो पढ़े नहीं या पैसा के चलते नहीं पढ़ा, उनके लिए अगर रोजगार की व्यवस्था कराए, जो है अदर स्टेट है, तमिलनाडु है, जो विकसित राज्य है, वहाँ जो है इस प्रकार की सुविधा है, वह इस टाइप का जो सुविधा प्रत्येक जिले में सरकार कराए। मेरी यही मांग है। तब जाके जब माता पिता रोजगार रहेंगे तो उनका बच्चा भी अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे। जो गरीबी है वो गरीबी के कारण जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ, मेन जो है कि वही बड़े बड़े जो स्कूल जो है और सरकारी विद्यालय है, तो कहीं ना कहीं यहाँ शिक्षा नीति भी जो है कि सबके लिए समान नहीं है। और शिक्षा जब तक समान नहीं होगा तो अमीर का बच्चा जो सुविधा में पढ़ पाता है, हमारे बच्चे उस सुविधा में नहीं पढ़ पाती है, जिसका चलते बच्चों को जो है वो सभी प्रकार का जो है कि लाभ जो है नहीं मिल पाता है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि रोजगार, मेन जो समस्या रोजगार जब आएगी तो बच्चे जो गरीब तबके के बच्चे जो है ऑटोमेटिक जो है शिक्षा से जुड़ेंगे। और अब देखिए, जब गांव में आप आए हैं तो देख रहे कितना गरीबी है यहाँ। ठीक से सबका पक्का का मकान भी नहीं है। बच्चों को जो शिक्षा में जो कमी रह जाती है, एक पैसा की तंगी जो है। लेकिन इंदिरा के पिताजी ने उन सब से उभरते हुए, जब तक कि मैट्रिक है, इंटर पास, इनके पिताजी भी तमिलनाडु में है। अपने बेटी के लिए बेचारा पूरा जो है। तो हम लोग का भी जो है हमारे समाज मेरे तरफ से पूरा हम ही खुद इनको मैट्रिक का एग्ज़ाम ही दिवा के आए, इंटर का एग्ज़ाम दिवा के आए। और आगे जो इनका रिजल्ट आने के बाद जो हम लोग इनके लिए ये सोची है कि LLB करेंगे। तो इनके लिए हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार जो है अपने तरफ से इन ऐसे बेटियों को जो है प्रोत्साहन राशि प्रदान करे, ताकि जो है कि अब इनका जो सपना है LLB का वकील बनने का, वो सपना पूरा हो सके। चंदन जी, ये बताइए कि इनके पिताजी तमिलनाडु में मजदूरी करने के लिए गए और वहाँ से पैसा भेजते तो आगे का पढ़ाई इंदिरा जी कर रहे हैं। हाँ। ये नहीं, जब पहली बार जब ये मैट्रिक पास हुई तो पूरे गाँव में खुशहाली थी। हाँ, सभी लोग खुश थे। आज उसी इंदिरा का
कि देखने से और लड़की जो है कल परसों आज ही मैट्रिक के लिए, इंटर की परीक्षा के लिए 5-10 लड़की निकल रही यहाँ से। तो बदलाव तो हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि प्रत्येक घर का एक एक बेटी इंदिरा जैसे बने और समाज का नाम रोशन करे। यानी इनको देख करके 10 बेटियां जो इस समाज की है वो मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए यहाँ से निकल गई है। इसी सेशन में जो आज ही वो लोग निकलने वाली है। अच्छा। तो इतनी बदलाव हुआ है तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। यानी इंदिरा पहली बेटी है इस समाज की, इस टोला की पहली बेटी है जो मैट्रिक का एग्जाम दिए थे आज़ादी के बाद से। इनको देखते हुए यहाँ के जो 10 बेटियां थी वो भी मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए यहाँ से निकलने ही वाली है। उनके सर है। ये बताइए कि आप जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, कोचिंग सेंटर पे जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं जो शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, जो आंखों में सपना लिए जाते हैं, तो उनके लिए आपके पास व्यवस्था क्या रहता होगा? व्यवस्था तो मैं खुद ही एक गरीब का बेटा हूँ। हाँ। और इस जिस समुदाय में आप यहाँ आए हैं उस समुदाय का कंडीशन आप देख ही रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि गार्जियन कोई भी अभाव में रहे, अगर हम दूसरे बच्चों को मैट्रिक इंटर पास करा सकते हैं तो मेरा सपना है कि मेरे हर घर से एक बेटा बेटी जो है मैट्रिक इंटर पास करे। जहाँ मेरा फी 5,000 है, 10,000 है, वहाँ उसको 50% पर जो है हम लोग कोचिंग का सुविधा अवेलेबल कराएंगे। और हर घर से जो है कि बच्चे हो बच्चियाँ हो अपने अपने का भेजें। और बच्चे जब तक विकास कब करेगा? जब वो गार्जियन वो जो मजदूरी कर रहे हैं, अगर उनका बच्चा भी मजदूरी कर रहा है तो विकास उसको नहीं कहेंगे। अगर किसी का पिताजी अगर भट्ठा में ईंटा बना रहा है, उसका बेटा भी बना रहा है ईंटा वहाँ पे, तो ये दुर्भाग्य की बात होगी समाज के लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि गार्जियन जो है कि अपने बच्चों को उससे थोड़ा उठ के शिक्षा दे ताकि बच्चा जो है सही गलत में फ़र्क कर सके। और आज जो है एक इंदिरा मैट्रिक पास की, एक चंदन माझी ग्रेजुएशन किया। और देखिए धीरे धीरे आज 10 लड़की, 5 लड़के अभी इंटर का परीक्षा दे के आए हैं दुबे टोल के। अच्छा। हाँ, 5 लड़के अभी हाल फिलहाल मैट्रिक का इंटर का एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो बदलाव तो हो रही है। और गार्जियन से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने बच्चों को हमारे कोचिंग यहाँ भेजें। हम वहाँ उसको 50% में जो भी गरीब तबके के लोग हो, चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों, शिक्षा अगर हम खुद परिपूर्ण हो जाएंगे तो आने वाले समय हम चाहते हैं कि वैसे बच्चे जिसके पास फी का भी व्यवस्था ना, उसको हम फ्री पढ़ाने का